अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 के सेकंड हाफ पोर्शन मियोसिस को। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में माइटोसिस को टॉपिक वाइज डिटेल के साथ डिस्कस किया। आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो या चैप्टर के रिलेटेड, एक्सरसाइज के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूँगी। आज के हम अपने इस वीडियो में मियोसिस को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि मियोसिस क्या है। मियोसिस एक ऐसे टाइप की सेल डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल रिसीव करता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से जो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो डॉटर सेल रिसीव करता है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव करता है। मियोसिस के अंदर पेरेंट सेल जो हैं डिप्लॉइड पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। डिप्लॉइड का मतलब होता है ऐसे सेल जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। होमोलोगस पेयर्स हम उनको कहते हैं। जबकि हैप्लॉइड का मतलब ऐसे सेल जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है, इसमें क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में नहीं होते। मियोसिस की फेजेस हैं। मियोसिस को फर्स्ट ऑफ ऑल 1876 में जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने डिस्कवर किया और मियोसिस के अंदर उसने 2 डिवीजन देखी। मियोसिस बेसिकली 2 डिवीजन पे कंसिस्ट करता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसमें 2 राउंड होते हैं मियोसिस के। माइटोसिस के प्रोसेस में एक ही प्रोसेस होता है जिसमें हमने उसकी फेजेस को डिस्कस किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेकिन इधर मियोसिस की 2 फेजेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिप्लॉइड जो सेल्स हैं 2n है वो सेपरेट करते हैं और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाते हैं। इनकी सब डिवीजन में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रोफेज 1 में क्या होता है। इस स्टेज के दौरान क्रोमेटिन कंडेंस करता है, एक प्रॉपर शेप ले लेते हैं क्रोमोसोम्स। हर क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे और इनका डीएनए मियोसिस होने से पहले रेप्लिकेट हो चुका होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, इकट्ठे होते हैं और पेयर अप होते हैं, जिसको हम इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं। हर पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के हम हर पेयर को बोलेंगे टेट्राड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वो जिप्ड होते हैं और एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्याज़मेटा। हर क्याज़मा में एक ऐसी साइट होती है क्रॉसिंग ओवर के लिए जहां वो ऐसा पोर्शन होता है जहां पे क्रोमोसोम जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान में अब उनका जो है वो तबादला होता है, जो है वो मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। क्रॉसिंग ओवर के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर की बदौलत ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल में रिकॉम्बिनेशंस आते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। बाकी जो प्रोफेज में चेंजेस आते हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ माइटोसिस की प्रोफेज में जो चेंजेस आते हैं सेम एज इट इज़ होते हैं। न्यूक्लियोली डिसअपेयर हो जाती हैं, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक कर जाती है, सेंट्रियोल जो है वो अपने अपने अपोजिट साइड की तरफ पोल की तरफ जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बनता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं। मेटाफेज 1 में क्या होता है, जो टेट्राड हैं यानी कि जो 4 हमारे पास जो क्रोमेटिड होते हैं टेट्राड जिनको हम बोलते हैं वो स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं और एक इक्वेटर प्लेट के ऊपर अलाइन हो जाते हैं। इस फॉर्म में मेटाफेज प्लेट बनती है। मेटाफेज प्लेट जो है मियोसिस 1 की उसमें 2 स्पिंडल फाइबर अपने बोथ पोल्स के साथ अटैच होते हैं विद 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एक होमोलोगस पेयर के साथ एक स्पिंडल फाइबर और एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ एक स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। एनाफेज 1 में क्या होता है कि हर स्पिंडल फाइबर अपने सिंगल क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। इस तरह से जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो पेयर की फॉर्म में होते हैं वो अब सेपरेट होकर अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं और इस तरह से 2 हैप्लॉइड सेट जो हैं क्रोमोसोम्स के वो बनते हैं और हर क्रोमोसोम जो है उसके पास स्टिल वो कंटेन करता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन अब वो सेपरेट फॉर्म में होते हैं। टीलोफेज 1 में स्पिंडल्स डिसअपेयर हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप जो है हैप्लॉइड सेट के इर्द गिर्द बनती है दोबारा से, न्यूक्लियोलस दोबारा से रिफॉर्म होता है टीलोफेज स्टेज में और क्रोमोसोम दोबारा से अनकाइल होकर क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर इसमें साइटोकाइनेसिस होती है यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड एट द एंड क्या होता है 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो बनते हैं। तो आप इसको डायग्राम में देखें तो बिल्कुल प्रोफेज 1 टीलो एनाफेज मेटाफेज 1 एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 जो उन्होंने दिखाई है ये बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैंने माइटोसिस का प्रोसेस आपको समझाया था ऐसे ही मियोसिस का होता है। लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं उनकी तादाद। मियोसिस 2 की बात करें तो ये बिल्कुल रिजेंबल करती है माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। इसमें भी 4 स्टेजेस ही होती हैं उसकी तरह, लेकिन इसमें उसको उन्होंने साथ 2 लगा दिया है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में वही होता है
न्यूक्लियोली और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो जाते हैं, क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल्स की तरफ मूव आउट करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। एंड देन मेटाफेज 2 में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के काइनाइटोकोर के साथ, वो अलाइन हो जाते हैं एक एक्वेटर प्लेट में। और एनाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड को अपने अपने पोल्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फाइनली टीलोफेज 2 के अंदर क्रोमोसोम दोबारा से अनकॉइल बैक होते हैं इनटू क्रोमेटिन। न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस दोबारा इधर रिफॉर्म होता है, साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, और रिजल्ट क्या निकलता है कि 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, और इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है, हाफ। और यही क्या है, मियोसिस का प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि किस तरह से एंड पे जो है वो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं प्रोफेज 2 के अंदर, ये किस तरह से जो है वो डिवीजन हो रही है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। जैसे हमने माइटोसिस की डिस्कस की थी, अब मियोसिस की भी कुछ अहमियत है। एक तो इसमें यह है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहता है। एनिमल सेल्स के अंदर जो स्पेशल सेल्स जिनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो उनके सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम गैमीट्स कहते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब मेल और फीमेल गैमीट्स ज्वाइन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं एक न्यू जनरेशन के लिए, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से रीस्टोर हो जाता है जाइगोट में, यानी कि हाफ नंबर क्रोमोसोम का मेल साइड से और हाफ फीमेल साइड से आता है। और कंप्लीट एक जाइगोट की जब न्यू जनरेशन में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर कर लिया जाता है। और माइटोसिस बहुत बार हो रही होती है, एक जो न्यू एनिमल जो है वो डेवलप हो रहा होता है। फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो कि फ्लावर में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, वो मियोसिस के प्रोसेस होता है उनके अंदर, और डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वो, जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। उनके अंदर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। लेकिन जब स्पोर्स ग्रो करते हैं और न्यू जनरेशन की फॉर्म में, न्यू जनरेशन में वो तब्दील हो रहे होते हैं फ्लावर के अंदर ही, तो जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। और जब वो गैमेट्स ज्वाइन करते हैं तो वो गैमेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट, जिसके पास फिर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आ जाता है। और जब जाइगोट की माइटोसिस होती है तो वो एक न्यू प्लांट में डेवलप कर जाते हैं। तो एक तो ये इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि इसमें जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है मियोसिस में मेंटेन रहता है। सेकेंड वन इसका जो है वो सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत वो है कि मियोसिस जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी लेके आती है, जेनेटिक वेरिएशंस लेके आती है, तब्दीलियाँ लेके आती है, क्रॉसिंग ओवर न्यू कॉम्बिनेशंस क्रिएट करती है। जो है जीन्स ऑन क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट हैं उनमें तब्दीलियाँ लेके आती है, वेरिएशंस लेके आती है। हर क्रोमोसोम जो है गैमीट्स के अंदर वो कैरी करता है एक यूनिक सेट ऑफ जीन्स। तो जब डाइवर्स होते हैं गैमीट फ्रॉम 2 पेरेंट्स, जब 2 पेरेंट्स के गैमीट्स आपस में कंबाइन करते हैं, रिजल्ट क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है पेरेंट्स से, यानी कि हम अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल सेम एज इट इज़ तो नहीं है, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। और हमारी इस वजह से हम बाय फेस और जो है या फिर दूसरी देखें हेयर कलर, आई कलर, तो हमारा थोड़ा चेंज होता है। तो ये मियोसिस की बदौलत ही है। और ये जो है पॉपुलेशन के अंदर एक डाइवर्सिटी लेके आती है, तब्दीलियाँ लेके आती है, चेंजेस लेके आती है। और मियोसिस जो ये रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होती ऑफ स्प्रिंग में। यानी जो डिजीज़ पेरेंट्स के अंदर हैं, जब जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं तो वो डिजीज़ आगे ना होने के चांसेस ऑफ स्प्रिंग के अंदर कम हो जाते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट है एरर इन मियोसिस। अगर मियोसिस में एरर आ जाए, जिस तरह माइटोसिस में एरर आते थे, ट्यूमर काज होता था, तो अगर मियोसिस में एरर्स आ जाएं तो मियोसिस 1 के अंदर क्या होता है कि जब क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, वाइल ड्यूरिंग मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड भी सेपरेट होते हैं। तो अगर वो फेल हो जाएं कि वो इक्वली सेपरेट नहीं करें, तो ये क्या है, डिसजंक्शन। अगर वो नॉन डिसजंक्शन है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाएं कि वो अच्छी तरह से सेपरेट हो गए हैं, तो वो फिर उसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो फेल हो गए हैं कि वो नहीं सेपरेट हो सके, तो फिर उनमें क्या होता है, डिजीज़ आती हैं। इस वजह से डॉटर सेल्स रिसीव करता है या तो बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा गैमीट्स को रिसीव कर लेता है, या फिर लेस दैन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी नॉर्मल जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस के अंदर, तो या तो वो उनकी तादाद जो है वो 45 हो जाएगी या 47 हो जाएगी। तो इस तरह से ऐसे गैमीट्स जब फ्यूज़ होते हैं, तो जाइगोट जो है वो जब रिसीव करता है ऐसे गैमीट्स को, तो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके अंदर होते हैं। तो ऐसे जाइगोट जब डेवलप करते हैं तो ऑफस्प्रिंग क्या करता है, सफ़र करता है सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम्स को, जो कि आप आगे मज़ीद बड़ी क्लासेस में जाके वो सिंड्रोम पढ़ेंगे, जिसमें वो टर्नर सिंड्रोम, कैलिनीफेल्टर सिंड्रोम, इस तरह की बीमारियों का जो है वो शिकार होते हैं ऑफस्प्रिंग्स।
नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। एक आप समझने के इस चैप्टर का ये निचोड़ भी है कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं माइटोसिस और मियोसिस के में प्रोसेस में, और क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखते हैं कि डीएनए जो है वो तो दोनों फेजेज़ में ही रेप्लिकेट कर जाता है। ड्यूरिंग डिवीजन होने से पहले एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट कर चुका होता है। सेकेंड वन, जब ये डिवीजन होती है तो पेरेंट सेल की, तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। थर्ड वन क्या होता है कि जब डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन कंडेंस करता है और क्रोमोसोम जो है वो एक विजिबल फॉर्म में प्रोफेज के दौरान हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ वन ये है कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों में स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन होती है। फिफ्थ वन ये है कि इनमें फेजेस सेम होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन मियोसिस में 2 राउंड्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इन दोनों डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं, लेकिन माइटोसिस के अंदर जो है ये एनाफेज के दौरान होता है और मियोसिस में ये कब होता है, ये एनाफेज 2 में होता है। 7 वन क्या होता है कि इनमें साइटोकाइनेसिस होती है, दोनों डिवीजन में ही साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है और साइटोकाइनेसिस के दौरान जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है और 2 सेल्स जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट वन उन्होंने आपको डिफरेंस दिया है, इधर सिमिलैरिटीज़ को पहले हमने डिस्कस कर लिया है, इधर उन्होंने डिफरेंसेस दिए हैं माइटोसिस और मियोसिस के, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। माइटोसिस की बात करें तो पेरेंट सेल डिवाइड करता है सिर्फ एक में और 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, जबकि मियोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड करता है और 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में सेम रहते हैं, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। माइटोसिस में वेरिएशंस नहीं आती, मियोसिस में वेरिएशंस आती हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, और इसके क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड के सेगमेंट्स आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं। और ये सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है। सोमैटिक सेल बॉडी के तमाम सेल्स को सोमैटिक सेल बोला जाता है, सिवाय रिप्रोडक्टिव सेल जर्म सेल्स को छोड़ के। मियोसिस होती ही जर्म लाइन सेल्स में है। और माइटोसिस की बात करें तो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स के पेयर्स नहीं बनते, जबकि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होते हैं। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती एनाफेज के दौरान, मियोसिस में प्रोफेज के दौरान प्रोफेज में की स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। अगर हम बात करें माइटोसिस की तो सिंगल क्रोमोसोम अलाइन करता है मेटाफेज प्लेट पे, जबकि मियोसिस में होमोलोगस पेयर्स अलाइन करते हैं मेटाफेज प्लेट पे। माइटोसिस की बात करें तो एनाफेज के दौरान में क्रोमोसोम्स ब्रेकअप होते हैं और जो इंडिविजुअल क्रोमेटिड होते हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं, जबकि मियोसिस में क्या होता है कि एनाफेज स्टेज के ऊपर इंडिविजुअली क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ पुल्ड होते हैं। और लास्ट वन ये है कि माइटोसिस अकर होती है जब तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ये मेंटेन रखती है, उसके अलावा डेवलपमेंट में हेल्प आउट करती है, ग्रोथ में हेल्प आउट करती है, जबकि मियोसिस प्रोड्यूस करती है गैमेट्स एनिमल सेल्स के अंदर और प्लांट के अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था मियोसिस के ऊपर, जिसको हमने टॉपिक वाइज डिटेल के साथ डिस्कस किया। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और सॉल्व्ड एक्सरसाइज की वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को डिटेल के साथ टॉपिक वाइज इसी तरह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।